धर्म की नगरी वाराणसी में गंगा किनारे आस्था और विश्वास का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ के तुलसी घाट पर कुछ समय के लिए गंगा तट पर ऐसा नजारा बना मानो गंगा यमुना में बदल गई और घाटों का रूप वृंदावन की तरह प्रतीत होने लगा। ये दृश्य कार्तिक मास में होने वाले लगभग 500 साल पुराने श्री कृष्ण लीला समारोह का हिस्सा था, जिसमें नाग नैत्या लीला का आयोजन किया गया। इस लीला में भगवान कृष्ण के बाल रूप को कालिया नाग का मर्दन करते हुए दर्शाया जाता है। वैसे तो वाराणसी में कई मेलों का आयोजन होता है जो किसी न किसी पौराणिक लीला से जुड़े होते हैं, लेकिन नाग नथया लीला अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये सीधे भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कथा से जुड़ा हुआ है। तुलसी घाट पर इस अवसर पर लाखों लोग जमा हुए, जो इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए अपने बुजुर्गों से सुनी कहानियों को जीवंत होते देखना चाहते थे। नाग नैत्या त्योहार जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है, कृष्ण लीला समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लीला सिर्फ वाराणसी के लोग ही नहीं, बल्कि देश विदेश से आए नागरिक भी देखने के लिए आती हैं। श्रद्धालु दीपमाला और सोनू झा जैसे लोग इस आयोजन में अपनी आस्था और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नाग नैत्या महाभारत में वर्णित है। जब भगवान कृष्ण बाल्यकाल में यमुना नदी में खेल रहे थे, तब उन्होंने अपनी गेंद खो दी। उसी नदी में कालिया नामक विषैला नाग निवास करता था, जिसका विष इतना शक्तिशाली था कि नदी का पूरा जल काला प्रतीत होने लगा था। बाल कृष्ण ने अपनी गेंद वापस लाने के लिए नदी में कूदते हुए कालिया नाग के अहंकार और विष का नाश किया। इस लीला में दर्शाया गया है कि भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में नाग को पराजित कर नदी को सुरक्षित बनाया। आज के युग में भी इस लीला का उद्देश्य केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, ये समाज को संदेश देता है कि गंगा जैसी पवित्र नदी को प्रदूषण से मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे बाल कृष्ण ने कालिया नाग के विष से यमुना को मुक्त किया था, उसी तरह नाग नैत्या लीला लोगों को जागरूक करती है कि गंगा के जल को साफ और पवित्र बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये लीला आस्था, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। ऐसे में देखिए रिपोर्टर नित्यानंद की ये खास रिपोर्ट। काशी के लखा मेले में शुमार नाग नथिया लीला की आज शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि मौजूदगी हमारी काशी के तुलसी घाट पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, ये सिर्फ काशी के ही नहीं बल्कि देश भर के हर कोनों से आए हैं। बता दें कि काशी में हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या पंचमी के दिन काशी के तुलसी घाट पर नाग नथिया लीला की शुरुआत की जाती है। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला को दिखाया जाता है, जब कालिया नाग द्वारा यमुना नदी का जो जल है उसको जो विषैला कर दिया गया था, उस लीला को यहाँ दिखाया जाता है। और इस दौरान जो काशी है वो वृंदावन में तब्दील हो जाती है, यानी कि जो तुलसी घाट है यहाँ पे उस दौरान ये वृंदावन में बदल जाता है और जो माता गंगा है वो माता यमुना में परिवर्तित हो जाती है। इस लीला को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गेंद खेलते हैं और वो गेंद गलती से पानी में चली जाती है। फिर उनके सखाओं द्वारा जिद किया जाता है कि उन्हें वही गेंद चाहिए और उस गेंद को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं यमुना नदी में और उस दौरान नदी के अंदर कालिया नाग रहता है। साल नियम अनुसार यहाँ पे लोग पहुंचते हैं। सामने आप देख सकते हैं कदम का पेड़, इसी कदम के पेड़ से भगवान श्री कृष्ण माता यमुना में छलांग लगाएंगे और इसके बाद कालिया नाग का मर्दन करेंगे। तो ये बता दें कि जो दृश्य है वो बेहद अद्भुत होता है। इस दौरान जो काशी है वो वृंदावन में तब्दील हो जाती है और यहाँ पे जो भक्तगण होते हैं वो राधे राधे हरे कृष्ण के जो नारे हैं धूमधाम से लगाते हैं। काफी उत्साहित रहते हैं लोग इस चीज को देखने के लिए। इसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। लगभग 450 वर्ष से ज्यादा हो चुका है इस लीला को और हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी या पंचमी के दिन इसका जो नागनथिया की लीला है उसको संपन्न कराया जाता है। नागनथैया ये वृंदावन की रचित एक कथा है, जो श्री कृष्ण बॉल खेलते हुए कालिया नाग का जमुना जी में जाके वधन करते हैं। आज उसी का प्रसंग यहाँ पे दिखाया जाएगा। जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पर
यहाँ बॉल खेलते हुए श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बॉल खेलते हैं और सखा उनको कहते हैं कि श्री कृष्ण जो बॉल आपने नदी में फेंकी है जमुना जी में, उसको आप ही लाइएगा। ये रचित कथा है। तो भगवान जाते हैं और कालिया नाग का वधन करते हुए उस बॉल को लेके आते हैं। फिर पूरे इस जमुना जी का परिक्रमा होता है। उसके बाद आज की जो है कृष्ण लीला वो समाप्त। ये कहा जाता है तुलसीदास जी के समय से ये चला जा रहा है। महाराज श्री विशंबरनाथ मिश्र जी ने इसका बहुत बढ़िया से व्यवस्था किया हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। एकदम एकदम इसमें कुछ कहना नहीं है। आप इसको स्वयं कुछ ही क्षणों बाद इस चीजों को आप खुद महसूस करेंगे कि ये वृंदावन हो जाता है और माँ गंगा जमुना हो जाती है। पूरे विश्व के लोग आपको नजर आएंगे, हर प्रांत के, हर गांव के लोग नजर आएंगे यहाँ। बहुत खास दिन है। यहाँ पे कृष्ण लीला चल रही है जिसमें कि भगवान जी का वध करने के लिए जो नाव होता है, गेंद खेलते हैं, वो चली जाती है नदी में, वही लेने के लिए भगवान जी जाते हैं। तो उसी को देखने के लिए सारी पब्लिक जुटी हुई कि भगवान किस तरह से उसको उनका वध करके और अपने बॉल को ले करके आते हैं। यही जताया जाता है आज की लीला में। बहुत मनमोहक, दिल को छू लेने वाला होता है। हाँ, काली हो जाती है एकदम जहर से, क्योंकि उसमें हम तो जब से देख रहे हैं, 47 साल उम्र हो गई, लेकिन जब से देख रहे हैं तब से हमको तो बहुत पुरानी, उससे पुरानी होगी। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।